नमस्कार, मैं विकी बिहार जी। आप शुरू कर दिए विकी टीवी 24 लाइव। देखिए, अभी हम अपना किसान पार्टी के ऑफिस में आए हुए हैं। पटना में इनका कार्यालय है और सर यहाँ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना किसान पार्टी के, और तमाम पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं। और हालांकि विधानसभा चुनाव सर पे आ गया। सर, क्या क्या तैयारी चल रही है सर अपना किसान पार्टी का? सर, मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा है। मैं अपना किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने तय किया कि 2025 में हम लोगों को जो विधानसभा लड़ना है, उसमें किन किन ज़िलों पर हमें अच्छी तैयारी करनी है, जहां हमारा संगठन है उसका रूपरेखा तैयार हम लोगों ने आज किया है। और कल से ही हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हैं। दूसरा एक खुश संवाद ये है कि अभी जो 3 राज्यों में चुनाव होना है, झारखंड, पंजाब और हरियाणा, हम पंजाब और हरियाणा में हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं घूम रहे हैं और वहाँ के नेताओं से संयुक्त रूप से बातें हो रही है। लोगों ने बड़ी सराहा है कि अपना किसान पार्टी का जो सोच है, या अपना किसान पार्टी जो सत्ता में जाने की बात कहती है, बगैर सत्ता से जनता किसान को बेहतर नहीं हो सकता, किसान को अधिकार नहीं मिल सकता है। इस सवाल पर पंजाब और हरियाणा के किसान भी तैयार हुए हैं। संभवतः अभी जो चुनाव होना है अक्टूबर में, उसमें हम लोग कम से कम 4 से 5 कैंडिडेट भी वहाँ देने की संभावना है। बिहार में सर कितने कैंडिडेट रहेंगे सर आपके? बिहार में हम लोग चाह ये रहे हैं कि 243 सीट के अंदर से हम मैक्सिमम सीटों पर, यदि हो सके तो 243 सीटों पर हम लड़ने का काम करें। इसलिए कि हमारी लड़ाई एक मिशन है, हमारी लड़ाई एक आंदोलनात्मक है, हमारी लड़ाई उसके लिए है जिसकी बात किसी ने अभी तक नहीं की। वो अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, किसान जो देश के उत्पादन करता है, जिन पर देश लंबित होता है, किसान को यदि आप माइनस कर देते हैं तो कल्पना करिए देश का, जिस प्रकार कि महाभारत से आप कृष्ण को माइनस करके कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसी तरह किसान को माइनस करके आप देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे लोगों के लिए, वैसे उत्पादक साथियों के लिए, किसानों के लिए देश ने अब तक कुछ नहीं किया। इसलिए हमारा मानना है कि हम काफ़ी मेहनत करके 243 सीटों पर यदि हम कैंडिडेट उतार सकें, और जिससे कि हमारा प्रचार प्रसार हो, पहली बार हमारी लोग बात सुनेंगे, ग्राह्य करेंगे, और दूसरी लड़ाई में हमको सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। सर, किसानों को साथ टिकट देंगे सर? जो किसान हैं केवल और केवल किसानों को टिकट देंगे। जो 1.5 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा जमीन का जोतदार है, उसमें समझबूझ की शक्ति है, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है, चाहे वो किसी भी जाति हमारे यहाँ नहीं चलती। हमारे यहाँ खेत जो जोतता है, खेती हमारी जाति है, जो खेत करता है वो हमारी जाति है। उस जाति को, उस खेती करने वाले लोगों को हम लोग टिकट देंगे। जो फकत और किसान होगा, किसी सिकरी वालों को हमारे यहाँ टिकट देने की व्यवस्था नहीं है। किसान सर आए दिन सर मारे जाते हैं, कई किसान बाहर से प्रभावित होते हैं, कई सुखाड़ से प्रभावित होते हैं सर, तो किसान के नियम सर बनना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा है। आप हमारा एजेंडा को देखेंगे, हमारा 19 कंडिका में एजेंडा है। सबसे प्रथम है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाना। आज हम कृषि का उत्पादन करने वाले किसान अपने उत्पादन का दाम स्वयं नहीं लगाता है। इसलिए नहीं लगाता है कि उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कोई मापदंड नहीं है। कितनी ज़रूरत है उसको जाने बगैर हम उत्पादन करते हैं। यदि 100 कुंटल का ज़रूरत है, हम 500 कुंटल उत्पादन करते हैं, तो हम अपनी इस वस्तु का दाम नहीं लगा सकते। जिस प्रकार उद्योग में यदि 100 साड़ी का बिक्री है तो 90 साड़ी तैयार करता है, 200 रुपये साड़ी का यदि लागत होता है तो 600 रुपये दाम आकर के वो बिक्री कर लेता है। आप साधारण सोचिए कि एक बीड़ी बनाने वाला एक मुट्ठा में यदि 60 पैसा का लागत आता है, उस पर लिखता है 5 रुपया, और 5 रुपया में बिक्री हो जाता है। हम भिंडी उपजाते हैं, करेला उपजाते हैं, गोभी उपजाते हैं, जो हमारी मेहनत का चीज़ है, जिससे हमारा स्वास्थ्य वर्धन होता है, जिससे हम जीवन जी सकते हैं, हम अपना दाम नहीं लगा सकते। इसके लिए हमारा है कि खपत के आधार पर उत्पादन तय होगा। तो हमारा ये जो समस्या है, ये जो हमारा तकलीफ है किसानों का पूरे भारत में, आप जानते हैं अंगूर बेदाना की खेती करने वाले किसान के भी शरीर काले पड़ गए, इसलिए कि कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 2 रुपये के लिए 3 रुपये किलो में वो लोग अंगूर बेच लेते हैं, 5 रुपये 6 रुपये में सेब बेच लेते हैं। क्या उनकी आय होगी? इसलिए हमारे यहाँ कृषि कानून नहीं होने के चलते राष्ट्रीय कृषि कानून हम बनाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा तकलीफ का विषय है, वो है राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति। हम बाढ़ से बर्बाद होते हैं, हमारी खरीफ फसल खत्म हो जाती है, मकान दह जाता है, मंदिर दह जाता है, सड़कें दह जाता है।
ये लगातार आज़ादी के पहले भी होता था और आज़ादी के बाद भी हो रहा है। देश की आबादी की सुरक्षा के लिए देश ने कोई उपाय नहीं किया। मेरा मानना है कि जहाँ कहीं भी मिट्टी का बांध है वो कभी भी टूट सकता है। अभी देखिए मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में बांध टूटा और सारे गरीबों का घर बर्बाद हो गया, दह गया। उनकी प्रगति का आप क्या कामना कर सकते हैं? इसलिए हमारा मानना है कि जो नदी जितना पानी उछाल करता है उसको ड्रेन बना करके गंगा में डालो, और पानी उछाल मारेगा ड्रेन से गंगा में जाएगा, और उस ड्रेन से जल शक्ति का भी हमारा परिवहन का काम होगा, जिससे राजस्व की उगाही होगी और गंगा में पानी जाएगा, गंगा समुद्र को देगा, बाढ़ आएगा चला जाएगा, हमारी क्षति नहीं होगी। क्या इस देश में इस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं? आज तक कानून नहीं बना, इसलिए ये कानून नहीं बना। इस कानून का सरोकार केवल गांव में रहने वाले लोगों का है, 70% लोगों का है, और जो मुट्ठी भर लोग हैं, 30% लोग हैं, उद्योगपति हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग सत्ता में जाके बैठे हैं, उनको हमारे काम से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए हम पर कानून नहीं बनता है। सर गंगा से पानी सर देहात में ला रहे हैं, बहुत जगह भेज रहे हैं सर, इसको आप सर किस रूप में देख रहे हैं सर आप? गंगा से पानी यदि देहात में भेज रहे हैं तो जहाँ आवश्यकता है, गंगा और नदी, कोई भी नदियाँ और गंगा की पानी सिंचाई के काम में लाना चाहिए। यदि इस तरह का कोई योजना उन्होंने लाया है तो सराहनीय है, ऐसा करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बात है, नीतीश जी को या बीते सरकार को सोचना चाहिए थे। जो हमारे राज्य में कम से कम 6-8 ज़िले हैं जहां वाटर लॉगिंग एरिया है, आपको जान का आश्चर्य होगा, 100 एकड़ 50 एकड़ ऐसे एक ज़मीन में वाटर लॉगिंग 3 महीने से लेकर के 9 महीने तक रहता है। वह रैयती ज़मीन है, उसका खजाना लगता है किसानों का, लेकिन उससे फ़ायदा तो उठा नहीं पाता है। उसके लिए सरकार को योजना लानी चाहिए कि वो जल को संग्रहित करके फिर उसको या तो पोखर के काम में लावे, मछली पालन के काम में लावे, या फिर उसको कोई योजना बना के ऐसी योजना बनावे कि वो पानी एकत्रित एक तरफ हो और दूसरी तरफ खेती का भी व्यवस्था हो। इस पर कानून बनना चाहिए, जो बिहार की सरकार ने और भारत सरकार ने आज तक नहीं की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं विक्की बिहारी जी, नमस्कार।